बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सवालो जवाब टीवी में खुश आमदीद। सवाल नंबर 1, वो कौन सा गुनाह है जिसे करना अपनी माँ से निकाह करने के बराबर है? इसका सही जवाब है सूद खाना। सवाल नंबर 2, सबसे पहले समंदर से मोती किसने निकलवाए? इसका सही जवाब है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने। सवाल नंबर 3, खाने के शुरू और आखिर में कैसी चीजें खाना मसनून है? इसका सही जवाब है नमकीन चीजें। सवाल नंबर 4 है, शैतान की किताब किस चीज को कहा जाता है? इस सवाल का दुरुस्त जवाब है शैतान की किताब ताश को कहा जाता है। अब चलता हूँ सवाल नंबर 5 की तरफ। क्या आपको मालूम है कि किस दरिया से सोने का पहाड़ निकलना क़यामत की निशानी है? जबकि इस सवाल का दुरुस्त जवाब है दरियाए फरात से। सवाल नंबर 6 है, इस्लाम में सबसे पहले शहादत किसको नसीब हुई? इस सवाल का दुरुस्त जवाब है हजरत सुमैया रजी अल्लाह तआला अन्हा को। सवाल नंबर 7, काफिर जहन्नम में किस जानवर की आवाज में रोएंगे? सही जवाब है गधे की आवाज में। अगला सवाल है, वो कौन से खलीफा हैं जिनको हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से मांगा था? इसका सही जवाब है हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु। क्या आप जानते हैं कि सूर फूंकने की जिम्मेदारी किसकी है? इसका सही जवाब है हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम की। बैतुल माल का क़याम कब अमल में लाया गया? सही जवाब है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में। क्या आपको मालूम है कि कुरान मजीद की तिलावत करने पर क्या अजर मिलता है? इसका सही जवाब है हर हरफ पढ़ने पर 10 नेकियां मिलती हैं। अगला सवाल है, सबसे पहले आग की पूजा किसने की थी? इसका सही जवाब है काबिल ने। अगला सवाल है, कुरान पाक में खाने की बेहतरीन चीज किसे कहा गया है? सही जवाब है शहद को। कौन से नबी अपनी कब्र में खुद जाकर लेटे थे? सही जवाब है हजरत हारून अलैहिस्सलाम। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुल कितनी बीवियां थीं? इसका सही जवाब है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुल 11 बीवियां थीं। क्या बेहोश हो जाने से रोजा टूट जाता है? इस सवाल का दुरुस्त जवाब है बेहोश हो जाने से रोजा नहीं टूटेगा। अल्लाह ताला ने किस नबी को जन्नत से इस बिना पर निकाला कि उनसे खता हुई? सही जवाब है हजरत आदम अलैहिस्सलाम को। अब मैं आप नाज़रीन के सामने अगला सवाल पेश करता हूँ। कुरान मजीद में पीने की सबसे अजीम चीज किसे कहा गया है? जबकि इस सवाल का दुरुस्त जवाब है दूध को। अगला सवाल है, वो कौन सी सूरत है जो दिल के गम को खत्म करती है? इसका सही जवाब है वो है सूरतुल अलम नशरा। अगला सवाल है, कौन सी तकलीफ आना अल्लाह ताला के राजी होने की निशानी है? सही जवाब है हर वो तकलीफ जो इंसान को अल्लाह के करीब कर दे और गुनाहों से दूर करने वाली हो, दिल को नरम करने वाली हो। क्या आप जानते हैं कि किस इंसान का दिल काला हो जाता है? इसका सही जवाब है ज्यादा गुनाह करने वाले का। अल्लाह ताला ने क़यामत तक के लिए किस मखलूक को आज़ादी दी हुई है? इसका सही जवाब है शैतान को। सबसे ज्यादा जन्नत में दाखिल करवाने वाला अमल कौन सा है? इस सवाल का सही जवाब है तकवा और हुस्न इखलाक। अब चलता हूँ अगले सवाल की तरफ।
सबसे बदतरीन झूठ किसको कहा जाता है? जबकि इसका सही जवाब है बदगुमानी करना। क्या आप जानते हैं कि मर्द का एहराम कितनी चादरों पर मुश्तमिल होता है? इसका सही जवाब है मर्द का एहराम 2 चादरों पर मुश्तमिल होता है। वो कौन सी नेकी है जो करता कोई और है लेकिन सवाब आपको भी मिलता है? इसका सही जवाब है वो नेकी जो दूसरों को सिखाते हैं। किस सूरत में अल्लाह ताला ने हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा की पाकीज़गी की गवाही दी है? इसका सही जवाब है सूरत नूर में। अगला सवाल है किस सूरत में शोहर बीवी से झूठ बोल सकता है? इस सवाल का सही जवाब है बीवी को मनाने के लिए। अगला सवाल है जहन्नम की 7वीं मंजिल में किसे कैद किया जाएगा? जहन्नम की 7वीं मंजिल में मुनाफिकीन को कैद किया जाएगा। ये सवाल इस वीडियो का आखिरी है। किस दरख्त को सबसे मुबारक दरख्त कहा गया है? इस सवाल का सही जवाब है जैतून का दरख्त। दोस्तों अगर इससे पहले आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा लें ताकि मेरी इस तरह की नई से नई वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। शुक्रिया।